अरे करीम, कैसे हो मेरे भाई? खैरियत है ना भाई? अगर तुम बाहर जा रहे हो तो मुझे अपने साथ ले चलो। लगता है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ ऐसा ही है। मगर फुरकान कह रहा था कि मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपनी जिंदगी एंजॉय करने दो मुझे। जी ठीक है, आइए चलते हैं। जी फरहत भाई, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। आप भी सबको मेरा सलाम कहिएगा। शब्बा खैर। बाबा जान, असल में हम दोनों आज शाम बाहर जा रहे हैं जरा सैर वैर करने के लिए, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। दोनों भाई एक साथ वक्त जरा मन हल्का हो जाएगा। तो आज दोनों भाई इकट्ठे जा रहे हो? जाओ एंजॉय करो, जाओ। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। शाम बखैर अम्मी जान। शुक्रिया अम्मी जान, शुक्रिया बाबा। गुड इवनिंग। शादीशुदा होकर भी कभी कभी बाहर जाना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए। तुमने देखा खालदा, दोनों भाई कितने खुश लग रहे थे। मुझे लगता है मैं पागलों की तरह किसी दीवार से बात कर रहा हूं। ओ हेलो। सुन तो रही हूं। मैं बच्चों की बात कर रहा था जो चले गए। छोड़ो, खैर तुम बताओ तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा और वो कैसी रही? हाँ, बस ठीक ही रही। मैंने आयशा का पूछा है। अच्छा रहा। अच्छा? यानी तफसील बताने के बजाय सिर्फ अच्छा? सुनो मोहसिन, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं सोने जा रही हूँ। ओके ठीक है मोहसिन, गुड नाइट। शब्बा खैर। ये तो असली अंगूठी है। इसका मतलब उसने नई खरीदी। Yanlışları seçtim, doğrum nerede? Kaybettim kendimi, dengem nerede? Bazen düşer insan, yardım nerede? Kalkmam için yerden, sebebim nerede? Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ay derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ay derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. आयशा देखो, लगता है तुम मुझसे जल रही हो। मैं तुमसे जलूं क्या? तुम ऐसा चाहते हो? तो तुम फनी भी हो। हाँ? अरे बहन बस भी करो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हम दोनों का हाथ में हाथ देकर भी कोई असर नहीं हो रहा तुम पे। अब अच्छी तरह समझ लो कि हम एक दूसरे के हो चुके हैं। Yolcu benim madem, yollar nerede? Kırdın kanatlarımı, ilacım nerede? Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ay
वो करीम है। अब हम 3 हो गए। क्या बात है समीर भाई, खुश आमदीद। क्या हो रहा है दोस्त? मगर ये तो पूछना पड़ेगा भाई, आप दोनों शादीशुदा हैं, अगर आपके बाबा को पता चल गया तो क्या बनेगा? अरे दोस्त, मैं यहाँ सिर्फ डांस करने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। डांस के लिए आए हो भाई तो जाओ, अपनी आदत क्यों बदलते हो? और वो आदत क्या है बताओ? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। वाकई यार, ये लाजवाब है। अरे यार करीम, यहाँ इतनी खूबसूरत लड़कियां आई हैं, तुम किसी को देख ही नहीं रहे। क्या बात है, सब ठीक है? हाँ, लेकिन यार यहाँ पर ऐसी कोई लड़की नहीं है जो कि मेरे हिसाब की हो, यू नो। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई, तुम एक बार देखो तो। भाई वो लड़की देखो। वो करीम है ना? करीम? कैसी हो? ठीक हूँ, आज सुबह ही पेरिस से आई हूँ। पेरिस से? हाँ हाँ, खूबसूरत जगह है। हाँ। मैं आबरू हूँ, तुम मुझे भूल गए हो क्या? आबरू में तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? देखा? वही चश्मे वाली हो ना? मैंने सुना था तुम्हारी शादी हो गई है और तुम यहाँ नहीं आते, मगर देखो तुम यही हो, बदले नहीं तुम। ये सब अपनी जगह और शादी अपनी जगह। शादी बहुत बुरी चीज है। हाँ वाकई। अगर ऐसा है तो आज रात मेरे साथ चलो। अरे नहीं यार, अभी तो आया हूँ यहाँ, और वैसे भी बाहर मीडिया के लोग भी है ना, वो असल में अब मैं उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहता हूँ। मेरे होटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी गाड़ी में चलेंगे और कोई भी नहीं देखेगा। तुम यही रुको, मैं फ्रेंड्स को बता कर आती हूँ। वो भी साथ होंगे क्या? नॉटी बॉय। I'll be back। मैं यही हूँ। देखो इस वक्त कोई भी रिस्क मत लेना, इसे होटल में ले जाना ठीक नहीं होगा। ये मेरे घर की चाबी है, जाओ और एंजॉय करो। आओ करीम चले, कम ऑन। फुरकान का घर करीब ही है, उधर चलते हैं ना? सी यू। गुड नाइट। बाय। जैसे होना चाहिए था वैसे ही हो रहा है। मैं जाके डांस करूं क्या? हाँ हाँ चलिए। आ जाओ। पहले हम कुछ खाना ले भला। ठीक है, तुम खाना तैयार करो, मैं जब तक फ्रेश हो जाती हूँ। वॉशरूम कहाँ है? वो सामने उस तरफ है। ऑल राइट। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना चाहता यार। ये मेरा ज़मीर क्यों जागना शुरू हो गया है? क्या हो रहा है ये मुझे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हूं मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं। तो अभी तक तुमने ड्रिंक नहीं बनाया? वो मैं भूल गया था, अभी बनाता हूं कुछ। नहीं, हमें टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए।
ऐसा करो कि इसे तुम पहन लो क्योंकि बहुत सर्दी है, कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। ये मजाक करने का वक्त नहीं है करीम। तुम अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहे हो? अब बोलना बंद करो। और हमें अगर कोई बात करनी ही होगी तो जिस बात से करेंगे, आंखों से करेंगे और होंठों से करेंगे। कितने देर से बाद मिले हैं ना हम दोनों। नहीं, मेरे ज्यादा करीब मत आओ, आज मैंने बहुत प्यास खाई है, बू आएगी तुम्हें। अच्छा करीम, अब बस भी करो ना, क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम। खैर छोड़ो, अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे? हाँ, एक मिनट, मेरी कमर। क्या तुम्हें मुझसे मसला हो रहा है? अगर मेरे मुंह से स्मेल आ रही है तो क्या मैं माउथ फ्रेश कर लूं? आबरू, बेहतर होगा आज हम ऐसा ना करें। क्यों ना आज कुछ मुख्तलिफ करें हम लोग। कुछ ऐसा जो कि हमने पहले कभी ना किया हो। हाँ, क्या मतलब इस बात का? देखो, मैं तुम्हें कितने बरसों से जानता हूँ, लेकिन आज तक मैं तुम्हें जान नहीं पाया, कोई मौका नहीं मिला। तो मैं सोच रहा था मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें पता नहीं, जैसे कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या ना पसंद है, तुम्हारा ज़ोडिएक साइन क्या है, तुम कौन से साल पैदा हुई। बस ऐसे कई सवाल हैं, यू नो। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जान सकूं। तुम सीधी तरह कह क्यों नहीं देते कि बीवी याद आ रही है? क्या मतलब इस बात का? मैं समझ गई हूँ करीम, इसमें कोई बुराई नहीं। तुम शादीशुदा हो, बीवी से मोहब्बत करनी भी चाहिए तुम्हें। अब चलना चाहिए हमें। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं फौरन जा रही हूँ। आबरू, आई एम सॉरी। सॉरी की क्या जरूरत है करीम, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें आखिरकार वो लड़की मिल गई जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ सकते हो। वैसे तुम्हें शादी की अंगूठी की इतनी फिक्र क्यों है? जब शादी की अंगूठी पहनी थी तो मैं पुरसुकून थी, लेकिन जब से वो गुम हुई है पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं। हाँ, समझ गया। तुम खुशफहमी का शिकार हो गई हो कि तुम जैसी अंगूठी उतारोगी तो मर्दों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे पीछे, है ना? पता नहीं कहाँ चली गई। उफ। तो तुम अब भी वही ढूंढ रही हो क्या? मैं ढूंढ रही हूँ, अगर तुम्हें मिले तो मुझे दे देना। अगर हमारी गलती से शादी ना होती तो आज तुम ये अंगूठी ना ढूंढ रही होती। और मैं ये बात दोहरा दूं कि हमारी शादी गलती से हुई है, याद रखना ये बात। करीम, तुम ढूंढ क्या रहे हो वहाँ पर? मैं अपनी कोई जरूरी चीज ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या, मुझे ढूंढने दो। शादीशुदा तो कभी अपनी अंगूठी मत उतारना, समझ आई तुम्हें? एकदम से वो अंगूठी तुम्हारे लिए इतनी अहम होगी क्या? बात लो, जो अंगूठी तुम इतने दिन से ढूंढ रही थी वो यहाँ पड़ी हुई है, इधर ये देखो। आयशा, ये यहाँ कैसे? इसे मैंने इस जगह 10 बार ढूंढा मगर नहीं मिली। मुझे लगता है तुम्हारी आंखें खराब हैं। ओ-ओ। इसका मतलब उसने नहीं खरीदी? उसे मेरी इतनी परवाह है, लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो मुझे पसंद करता है? या शायद उसने अंगूठी इसलिए दी है कि बाबा ना देख ले और कोई मसला ना हो जाए। यही मसला होता है शादी में। अब ये मेरे लिए जहर बनती जा रही है। क्या वो सिर्फ ये सब मेरी फैमिली के सामने ड्रामा कर रही है? मगर वो मुझे पसंद तो जरूर करती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, उसे मोहब्बत है मुझसे। क्या करूं मैं? कहीं मैं करीम से मोहब्बत तो नहीं करने लगी? कहीं ये सच तो नहीं कि मुझे प्यार हो गया है? जब निदा ने मुझे अपनी और करीम की तस्वीरें दिखाई तो मुझे बहुत जलन हुई। नहीं नहीं, मुझे जलन नहीं हो सकती, लगता है वो आ गया। अब बेहतर यही होगा कि मैं उसे ना देखूं, ठीक है ना? अगर वो सो भी गई होगी तो भी नहीं देखूंगा उसे। वो जब तक कमरे में ना आए मुझे चैन नहीं आता, मैं सुकून से सो नहीं पाती। आज तुम बेड पे ना सोना, आज मैं वहां सोऊंगा। बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ सोते हुए।
ठीक है, सो जाओ। बहुत जिद्दी हो तुम। क्या बात है, खैर तो है ना? आज तुमने पहले की तरह जिद नहीं की। मैं भला क्यों जिद करने लगी? रोज तुमसे इतना ज्यादा लड़ती हूँ, सोचा आज सुकून से सो जाओ तुम। दरअसल मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, तो अगर तुम्हें फौरन नींद आ रही है तो सो जाओ। खामखा तुम्हें डिस्टरबेंस होगी तो तुम ऐसा करो कि वहीं पर सो जाओ। हाँ ठीक है, तुम सो जाओ वहाँ, मुझे कोई मसला नहीं है इधर। क्या यार, ये लड़की किसी भी हाल में खुश नहीं होती। देखा, आज जल्दी आ गया, लगता है तुम्हारी वजह से। तुमने कुछ कहा क्या? आखिरकार तुम्हें कपड़े अंदर चेंज करने की आदत हो ही गई। ये आदत मुझे तुम्हारे आने से पहले भी थी। एक इंसान जो अपने कमरे में अकेला रहता है, उसे पर्दा करने की क्या जरूरत? जहाँ तक मुझे याद है ये अल्फाज तुम्हारे ही थे ना? हाँ, वो तो मैं ऐसे मजाक कर रहा था। एक्चुअली तुम्हें मसला जो होता है इससे, वरना मेरी बॉडी ने तो बहुत कुछ देखा हुआ है, बहुत से शूट्स, बहुत से जाने अनजाने लोग भी, कितने कंट्रीज के बीचेस देखे हैं, क्या फ्रांस, क्या इटली। अब नया फैशन शो होने वाला है ना, पूरी दुनिया से उसमें मॉडल्स आ रही हैं खूबसूरत। फिर वही बातें। मोहसिन अंकल को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लिहाजा बेहतर है कि तुम ये छोटे छोटे झूठ बोलना छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, अगर मैं किसी लड़की को नजर भर के देख लूँ ना तो वो मेरी गुलाम हो जाती है। और तुम भी मेरी ये खूबी जानती हो, शायद इसीलिए मुझसे जेलस होती हो तुम। मैं क्यों जलूंगी भला? क्या तुम्हें इस बात का पता भी है कि जलना किसे कहते हैं? आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि जलना किसे कहते हैं। जो तुमने उमर के साथ किया उसे जलना कहते हैं, इसी को जलन कहते हैं। करीम, जरा सुनो। क्या करने आ गए? मैंने अपना इरादा बदल लिया है, वहाँ सो जाओ। अल्लाह अल्लाह, इरादा क्यों बदल दिया तुमने? कोई खास वजह नहीं इरादा बदलने की। मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम सो जाओ। और हाँ, शब्बा खैर। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन कोई बात नहीं। हैव अ टाइट स्लीप। अपने ट्राउजर के बगैर तो वो कभी सोया ही नहीं। ये क्या है? खालदा मैडम, ये पेंटिंग कहाँ लगानी है? दरअसल ये पेंटिंग आयशा की है, वो बताएगी कहाँ लगानी है। मैं क्या बताऊं मैडम, आप ही बता दीजिए। अरे आयशा, ये पेंटिंग तुम्हारी है, तुम ही बताओ। अरे बेटी, खालदा ने तो कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं, मुझसे बेहतर कौन जानता है। तुम खुशकिस्मत हो जो तुमसे मशवरा करती। बहुत शुक्रिया अंकल, मुझे इस घर के मुताबिक बनना है, ये बात मुझ पे बिल्कुल वाज़ेह है। और ये पेंटिंग वही लगेगी जहाँ अच्छी लगे। तो फिर ऐसा करते हैं, नाश्ते से फारिग होते हैं, उसके बाद हम दोनों देख लेंगे कि इसका क्या करना है। अगर हम दोनों बाहमी मशवरे से चलेंगी तो मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा। ठीक है ना आयशा? तुमने देखा बेटा कि ये बर्फ किस तरह आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है? जी बिल्कुल बाबा। मैंने सुना रात तुम दोनों जल्दी वापस आ गए। इंसान बन रहे हो आहिस्ता आहिस्ता। जी हाँ बाबा।
अब हम शादीशुदा हैं तो ऐसी वैसी हरकतें मुनासिब नहीं है ना। शाबाश बेटा, जीते रहो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या समीर अभी तक नहीं जागा? बाबा दरअसल रात हमारा झगड़ा हो गया, शायद इसीलिए वो नीचे सोए होंगे। इसका मतलब नीचे ही ख्वाबे खरगोश के मजे उड़ा रहा है वो। बेटी जरा बात सुनो। जी सर। नीचे के कमरे में समीर सोया है, उसे उठाओ और कहो कि नाश्ते की टेबल पर आ जाए। लेकिन मोहसिन साहब, समीर साहब तो नीचे वाले कमरे में भी नहीं है। मुमकिन है वो दूसरे कमरे में सोए हों। नहीं सर, वो सुबह मैं सफाई करने के लिए सब कमरों में गई थी, लेकिन समीर साहब कहीं पर भी नहीं है। हो मेरे खुदाया। बेटा, मगर तुम दोनों तो इकट्ठे आए थे ना? मगर मैं बहुत पहले निकल आया था। मगर अभी तुमने कहा कि रात तुम दोनों इकट्ठे वापस आए। बाबा, मैंने तो सोचा था कि वो मेरे पीछे खुद ब खुद आ जाएंगे, यू नो। क्या मतलब? क्या तुम दोनों भाई एक ही जगह पर नहीं थे? जी बाबा, एक ही जगह पर थे। हम काफी सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन मैंने कहा कि अब हम शादीशुदा हैं तो हमें घर जल्दी जाना चाहिए, खास तौर पर मुझे और समीर भाई को। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन कहा कि थोड़ी देर में आ जाएंगे वो। मैंने उनसे कहा कि ज्यादा देर मत कीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, तुम चले जाओ। अब वो मेरे बड़े भाई हैं, ज्यादा समझदार हैं, तो मैं उन्हें फोर्स कैसे कर सकता था भला। तो फिर तुम्हारा भाई चला कहाँ गया? शोक शोक शोक, हीतर खानदान के लिए एक और बड़ा झटका। अरे ये क्या? करीम हीतर के मुझे बाद लग अब रहा है कि उनके बड़े हमारा भाई समीर है, समीर शायद हीतर मैं भी देखती उनके नक्शे कदम पर। जराये के मुताबिक वो कल रात नशे की हालत में क्लब के बाहर देखे ओ गए। मेरे खुदाया। वो वहाँ ऐसे घूम फिर रहे थे जैसे उन्हें किसी की परवाह ही नहीं, लेकिन हमारे नुमाइंदे ने उनकी लाइव फुटेज हासिल कर ली। आखिर तुम्हारा भाई भी देखिए समीर हीतर सुनहरी तितलियों के साथ। और मेरी जान, मजा आया ना? अरे भाई, सही से तस्वीर बनाना। हाँ ठीक है। मैं अब तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करने वाली समीर। तुमने देखा मोहसिन, दाएं और बाएं लड़कियां लिए चला जा रहा था तुम्हारा बेटा। ये थे समीर हीतर, खालदा हीतर हुस्मत खानदान कोई के मजाहिया चश्मो प्रोग्राम नहीं चराग। चल रहा। और ये सब क्या है? अब मुझे क्या पता हो बाबा, मैं तो वक्त पे घर पहुंच गया था ना। बेवकूफ, तुम अपने भाई को अकेला छोड़ाए, उसे साथ क्यों नहीं लेकर आए? बाबा, आपने खुद कहा कि वो बड़ा भाई है, वो समझदार है, पता है मुझे। उन्हें क्या कह सकता हूँ मैं? करीम, तुम मुझे पागल क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हें इसे इस हालत में छोड़ के आना चाहिए था? जरा सोचिए, सबके बाद मेरा क्या होगा? क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को? जैसे हमें दिखा रही हो वैसे लोगों को भी दिखाती रहना। बेटी, फजूल की बातें मत करो। समीर ने सब जानबूझकर नहीं किया। तुम इन प्रेस वालों को जानती नहीं हो, इन्हें तो बस बड़े लोगों की गर्मा गर्म खबरें चाहिए होती हैं। मैं भी यही बात आपको बरसों से समझाने की कोशिश कर। तुम तो यूं ही खड़े बकबक करते रहना। उसका नंबर बंद जा रहा है, उससे राब्ता करने की कोशिश करो। ट्राई करो उसका नंबर। हाँ, करता हूँ। फोन बंद है उनका। ओ मेरे खुदाया। पता नहीं तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो। समीर ने वही किया जो इस उम्र में जवान लड़के करते हैं। ये क्या कह रही है आंटी? समीर ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। समीर को तो ऐसी कोई जगह पता भी नहीं। पता नहीं था तो लड़कियों का हाथ पकड़े ऐसे ही जा रहा था। अल्लाह अल्लाह। और मेरे बेटे करीम को देखो, शादी के बाद कितना शरीफ हो गया है ना मेरा बच्चा। सही कह रही हैं आप अम्मी जान। हाँ, लेकिन अम्मी, समीर भाई भी बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो कुछ देर में आ जाएंगे, भाभी परेशान मत हो। करीम, ये सब तुम्हारा चलाया हुआ चक्कर है। खुद तो तुम शादी के बाद खुश नहीं हो और दूसरों की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती तुमसे। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मैं ऐसे ये क्यों क्या करूं? फजूल की बहस लेकर बैठ गए तुम दोनों? करीम, तुम जानते हो आज हमारे ऑफिस कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? हमारे क्लाइंट एग्रीमेंट साइन करने आ रहे हैं। समीर के बगैर कैसे होगा? हमारे सबसे बड़े सप्लायर। जाओ, जाकर अपने भाई को ढूंढो और लंच से पहले लेकर उसे ऑफिस पहुंचो, वरना एग्रीमेंट साइन नहीं होगा। जाओ जाओ। बेटी, तुम भी इसके साथ जाओ, मदद के लिए वक्त गुजर रहा है। जाओ। अरे मोहसिन, आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? चलिए उठिए, नाश्ता करते हैं। जल्दी उठिए। तुम्हें क्या हो गया खालदा? मुझे भूख नहीं लग रही क्योंकि मैं शदीद गुस्से में हूँ। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है बाबा। परेशान मत हो बेटी, करीम उसे ढूंढ लेगा, वो घर आ जाएगा। कुकर फटते ही सारी औरतें चीखें मारती हुई बाहर भाग गई। किसी ने पैसे भी नहीं दिए मुझे। कितनी शर्म की बात है ना। और जानती हो खावर की बीवी ने क्या किया है? उसने ढेर सारी लिपस्टिक्स और मस्कारा उठाया और जैसे ही रजा आया फौरन भाग गई। लो, उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? इसकी तो पलके भी नहीं है, वो क्या करेगी मस्कारे का भला? मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया, अब लिख लो। क्या लिखूं? सबसे पहले खावर की बीवी का लिखो और उसके बाद लिखो ये बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम बड़ा मुश्किल है, उसे बस में ही भेज दिया करो। वैसे मुझे अपनी बेटी पर ना बहुत फख्र है। लगता है कि अब वो बड़ी हो गई है, अकेले स्कूल आने जाने लगी है अब तो वो। नजमा, बड़ी बच्चियां भी बस में ही जाती हैं। अगर इंसान बस में जाता है तो क्या वो छोटा हो जाता है? शायद। भाभी, अब आप अंडों को फ्राई मत किया कीजिए, बस 4-5 अंडे डालकर ऑमलेट बना लिया करें।
हाँ, तो फिर एक काम करो साबरी, अपने बाबा से कहो रोजाना हमारे दरवाजे पर 24 अंडे छोड़ जाया करें। फिर तुम जिस तरह कहोगे मैं तुम्हें अंडे बना बना कर दूंगी, चाहे तोड़कर चाहे फ्राई कर जैसे भी। नजमा बेटा, तुम बहुत ज्यादा अंडे नहीं खा रहे भला? देखो इतने ज्यादा अंडे खाओगे तो बीमार हो जाओगे। हर चीज में इतदाल होना चाहिए। तुम्हारा मसला भी तो है ना एक। कौन सा भाई? तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम्हारा मसला क्या है। बस मैंने कह दिया अंडे कम खाना। इसका मतलब क्या है भाई? बेटा तुम अभी जवान हो, ज्यादा अंडे खाने से चेहरा झुलस जाएगा। लोग पहले ही तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाते हैं, जला हुआ चेहरा देखकर और ज्यादा उड़ाएंगे। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर इसका चेहरा जल गया तो कोई लड़की इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगी। फिर हो सकता है इसकी माँ इसके साथ पहले से भी बुरा सलूक करने लगे। मैंने तो कई बार देखा है, क्यों साबरी? नजमा तुम भी हर बात याद रखती हो। भाभी मैं भूल गया था मगर अब याद आ गया। मेरे ख्याल में अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी याद आ रही होगी ना, जाओ जल्दी उनके पास, ठीक है? चलो बेटा, फिलहाल काम पर तो चलते हैं ना। बाय बाय साबरी। जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। अम्मी, हाँ मैं इस घर में कोई तमाशा नहीं देखना चाहता। मैं समझी नहीं बेटा, कैसा तमाशा? वो रजा भाई कुकर फटने वाली बात कर रहे हैं। जब कुकर फटा और हर तरफ गोश्त ही गोश्त बिखरा था और फिर सब लोग बाहर भागे। फिर रजा भाई का एक आदमी से झगड़ा हुआ जिसने आपसे कहा था कि आपकी शक्ल नहीं भाई वो। शुक्र है। चलो बाहर चलो, अभी चलो। अच्छा ठीक है भाई। जी चाहता है इसका गला घोट दूं, पक पक करके सारा टाइम जाया कर दिया इसने। अम्मी जल्दी कीजिए, कल के सामान की वसूली भी तो करने जाना है ना हमने। हाँ ठीक है बेटी। बिल्कुल, तो ठीक है। क्या हुआ है? अभी भी स्विच ऑफ है। आखिर तुम मुझे बार बार उन्हें कॉल करने का क्यों कह रहे हो? वो नशे में थे, जरूर फुरकान के घर ही सो गए होंगे। मुझे समझ नहीं आ रही हम लोग फुरकान के घर क्यों नहीं जा रहे? फुरकान के घर जाने का इरादा उन्होंने बदल लिया होगा। मगर ये तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने अपना इरादा बदल लिया होगा? अगर इरादा नहीं भी बदला होगा तो भी वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके घर की चाबी मेरे पास है। पूछ सकती हूँ कि क्यों है? ना ही पूछो। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारे भाई और फुरकान को कहाँ ढूंढे? तुम तो जानते हो ना कि ये इस्तांबुल शहर कितना बड़ा है। सिमल नाम एक गर्लफ्रेंड है फुरकान की, वो जरूर उसके घर गया होगा। वहां चल के देखते हैं। नौशीन आपा। हाँ आपा, जो सामान आपने लिया था अभी तक उसके पैसे नहीं भिजवाए आपने? अरे नजमा, कुकर फटने के बाद तो मुझे भूल ही गया कि मुझे पैसे भी देने हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हमें पैसे अभी चाहिए। अरे बहन क्या बताऊँ, इस हफ्ते पैसे ही बहुत कम मिले हैं। अगले हफ्ते जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं फौरन आपके पैसे लौटा दूंगी। वैसे इतने पैसे तो नहीं थे जो देने में प्रॉब्लम हो। बस भी करो। ठीक है, आपने कहा था कि मैं कल दे दूंगी। अगर कोई मसला है तो हम बाद में ले लेंगे। मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस देखा। कैसे नहीं खरीदा? लिपस्टिक आपके चेहरे पर साफ नजर आ रही है जो कल आपने वहाँ से ली थी। अरे नजमा बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो? आपके होंठों पे ये लिपस्टिक हमारी है। परफ्यूम भी हमारा है। वो दरअसल मदीहा बहन, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अगले हफ्ते जरूर दे दूंगी। ठीक है, एक हफ्ते में दे देना। देखो बेटी, मैं पैसे दे तो देती, मगर धमाके के बाद पता नहीं मेरी सारी चीजें कहाँ चली गईं। बहन, धमाका किचन में हुआ था, हमारे हॉल में कुछ नहीं हुआ। बहन, आधे पैसे अभी ले लो, आधे बाद में ले लेना, मगर सूद नहीं दे पाऊंगी। अच्छा ठीक है, हम सूद नहीं लेंगे, लेकिन मुफ्त में भी नहीं दे सकते तुम्हें। रुको, मैं आधे पैसे लेकर आई। अम्मी आप इतनी नर्म क्यों पड़ रही हैं? इस तरह से कारोबार नहीं चल सकता, समझी? क्या करूं बेटी, लोगों से हाथापाई तो नहीं कर सकती ना। हाँ, गुड मॉर्निंग। इतने सुबह सुबह आ गए, मुझे नींद से क्यों जगा दिया? हाँ? रात को फुरकान भी आया था अपने दोस्तों को लेकर। क्या फुरकान है यहाँ पे? पता नहीं, इस वक्त यहाँ नहीं है। ये बता, तुम बिना बताए क्यों चले आए? मुझसे ये बात फोन पर ही पूछ लेते। मैं ढूंढ रहा हूँ उसे। पहले उसने मुझे फोन किया, उसने मुझे बताया कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड उसके घर पे जा रहे हो।
ये तो इस तरह से गुस्सा कर रही है जैसे तुम्हारी बीवी हो। अरे घबराओ नहीं, इसके कई गर्लफ्रेंड्स हैं। वैसे तुम्हें कभी नहीं देखा हमने पार्टी में। अरे इसे भी कभी तुम अपने साथ ले आओ ना। सुना तुम्हारी शादी भी हो गई है। किस बेवकूफ ने शादी की इससे? मैं नीचे इंतजार करती हूँ। आयशा, इतना कुछ बोलने की क्या जरूरत है क्यों, भला? मैंने गलत कहा है? कुछ और पूछना है क्या?